क्लाइंट्स हमारे वो ख्याल करते हैं जी हमारा वकील जो है वो केस को प्रोसीड नहीं कर रहा या वो उसकी वजह से डिले हो रहा है, जानबूझकर जो है ना उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि मैं आपको बताऊं ये एक परमिशन जो है ना वो हमने कोर्ट से मांगी है। जो चाइल्ड है ना जो गार्डियन है उसकी नानी है वो उसको बाहर ले जाना चाह रही है, उसके लिए मुतलका कोर्ट से इजाज़त ज़रूरी होती है क्योंकि कोर्ट का ये आर्डर है आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं ले जा सकते कोर्ट की इजाज़त से बगैर किसी भी जो है ना माइनर को जिसके आपको पास गार्डियनशिप है। अब उसका प्रोसीजर ये है कि कोर्ट उसको जो है ना अलाउ करने के लिए जो असल गार्डियनशिप की जो डिग्री है ना उसकी फाइल मंगवाती। अब वो फाइल नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि जो अहमद है ना वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका है, उसका रिकॉर्ड भी वो अपने साथ ले जा चुका है, ना उससे कोई राब्ता हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये मैं इस वक्त रिकॉर्ड रूम में बैठा हूँ। ये आप रिकॉर्ड रूम का थोड़ा सा ये आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारे भाई हैं उन्होंने काफ़ी तलाश किया है फाइल को लेकिन फाइल नहीं मिल रही। अब हमने कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि हमारे पास जब अटेस्टेड कॉपी है उस ऑर्डर की जिसमें गार्डियनशिप का जो है तो आप उसी की बिना पर हमें ये आप इसको अलाउ कर दें, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि जो भी अटेस्टेड कॉपी होती है वो इसी चीज़ की अटेस्टेड होती है कि ये वाकई कोर्ट का आर्डर है और ये जेन्युइन है। तो फिर भी अगर कोर्ट ना करे तो मैं कहता हूँ कि ये डिले है जस्टिस में, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ ताखीर से करना ऐसे ही है कि इंसाफ ना करना। अब एक इतनी सी छोटी सी परमिशन के लिए हमें सालों साल केस चलाना पड़ता है। इस केस को 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये मतलब कि ये आवाम के लिए कितना एक तकलीफ दह मरहला है। उस बच्चे की 1 साल के लिए उसकी स्टडी और जो भी उनका प्लान है वो ताखीर का शिकार हो गया। और यहाँ पर आवाम क्या है जिसको साहिल को ही नहीं पता कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, वो तो कहता है जी कि आप नहीं कुछ कर रहे। और इस केस में जो गार्डियन है ना वो कहती वकील साहब है तो साइन होने सी बस तुसी साइन नहीं कराए। तो ये बड़ा ना मैं कहता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा उसमें रिलीफ दें अवाम को, साइलिन को जितना हो सकता है। तो ये मैसेज है अवाम के लिए भी कि काइंडली आप वकला को इतना वो ना समझा करें कि वकला की आपकी मेहनत की वजह से ही वकला की मेहनत की वजह से इंसाफ मिलता है आपको जो भी मिलता है। वरना यहाँ का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है, काइंडली वकला के साथ आप कोऑपरेट किया करें और उनको थोड़ा सा आप समझें। और ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही ज़्यादा जजेस को भी वो बाउंड होके काम करना पड़ता है, हर चीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है। अब नई मैडम के पास ये हमारा केस ट्रांसफ़र हुआ है जो जज साहिबा, वो कहती मैं तो इसको एज़ पर लॉ जो है वो करूँगी, उसको मैं नहीं ये चीज़ को देखती, जो भी है मैं सेशन जज साहब को जो है भेजूँगी, ये उनसे परमिशन लेके फिर आपकी जो है शहादत इसमें रिकॉर्ड करूँगी और शहादत के बगैर ये अलाउ नहीं होनी। तो ये इस वजह से इस कदर ताख़ीर इसमें हुई है। तो ये आप काइंडली वकला के साथ कोऑपरेट करें। वकला आपके सोसाइटी के मुजाहिद हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, आपको इंसाफ लेके देते हैं इदारों से। और इदारों के जो हल्का अहबाब हैं जो बैठे हैं मसलों पर उनको भी मैं कहता हूँ कि काइंडली वो अवाम